बिहार चुनाव में उठी हक की आवाज, मुस्लिमों को मिलेगी इस बार सत्ता की कमान। बिहार के रण में महागठबंधन ने उतारे 31 धुरंधर, एनडीए के खिलाड़ियों से होगी तकरार। डिप्टी सीएम पद पर टिकी 18% मतदाताओं की नजर, एसआईआर और वक्त बिल का दिखेगा असर। बिहार चुनाव की वोटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है। हर पार्टी ने अपने अपने समीकरणों के आधार पर प्रत्याशियों को भी उतार दिया है। एनडीए जहां हर मंच से नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बता रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन ने तेजस्वी को अपना सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन महागठबंधन ने एक उप मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर दूसरे पद को लेकर खूब चर्चा है। कांग्रेस किसी मुस्लिम विधायक को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। इस वक्त बिहार में लगभग 18% मुस्लिम वोटर है और उन पर हर पार्टी की नजर बनी हुई है। महागठबंधन के अलावा चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार, हर कोई उन्हें अपने खेमे में लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर क्या समीकरण है, कितनी सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है और प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है। बिहार की आबादी में 17.7% मुस्लिम वोटर हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश कुमार साहनी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किए जाने के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। मुस्लिम मतदाता और उम्मीदवारों में से इस बात को लेकर नाराजगी है कि उन्हें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बराबर हिस्सेदारी मिलने चाहिए। करीब 18% आबादी होने के बावजूद भी काफी कम आबादी वाले को अधिक तवज्जो दी गई है। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे के वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि एक और उप मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। इसमें दलित और अल्पसंख्यक प्रत्याशियों के नाम संभावित हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर एक सवाल उठाने वाला एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे नेता पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। तब भी राजद ने साथ नहीं दिया था। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं था, 2025 में भी नहीं है और ना ही मुस्लिम उप मुख्यमंत्री देने को तैयार है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो आपको सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। आपको बता दें, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सियासत फैली थी। तेजस्वी ने जवाब भी दिया था, लेकिन कुल समीकरण क्या कहता है, राज्य में स्थिति कैसी है, वो जान लेते हैं। बिहार की कुल 243 सीट में करीब 60 सीटें ऐसी हैं जहां सियासी समीकरण तय करने में मुस्लिम मतदाता एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में समुदाय की मांग है कि उन्हें भी बराबर की हिस्सेदारी मिले। 2023 की जाति जनगणना के मुताबिक बिहार में मुसलमानों की संख्या जो है वो 2.3 करोड़ यानी 70.7% है। ये समुदाय करीब 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। बावजूद इसके 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 19 रह गई थी। इनमें राजद के 8 थे, एआईएमआईएम के 5 थे, कांग्रेस के 4, बसपा और भाकपा माले के एक विधायक थे। विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन ने 31 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें सर्वाधिक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 और भाकपा माले ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। उधर एनडीए ने कुल 5 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। इनमें से 4 जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के हैं, जबकि एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी ने एक भी चुनावी मैदान में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। जदयू ने 2020 के चुनाव में 10 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी सीट में जीत नहीं मिलने की वजह से शायद इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या आधे से भी कम कर दी गई है। राजद ने 143 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें 18 मुस्लिम हैं और कमोबेश 2020 के आंकड़ों के बराबर यही है। कांग्रेस ने 60 में से 10, भाकपा माले ने 2, जबकि वीआईपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में एक टिकट दिया है। इस बार चुनाव में दिखेगा एसआईआर और वक्त बिल का असर। एनडीए ने इस बिरादरी का विपक्ष के प्रति एकतरफा ध्रुवीकरण के कारण दूरी बनाई है। बीते चुनाव में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी का मुद्दा बनने के कारण एनडीए का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया था। इस बार मुस्लिम आबादी एसआईआर और वक्त अधिनियम संशोधन के कारण नाराज है।
लोजपा जदयू को आशंका है कि इसके कारण इस बिरादरी के उनके उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकेंगे। इसलिए दोनों दलों ने प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व दिया है, यानी कम सीटों पर चुनावी उम्मीदवार उतारे हैं। महागठबंधन को सता रहा ओवैसी का डर। बीते चुनाव में विपक्षी महागठबंधन खास करके राजद को मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने बड़ा झटका देते हुए 5 सीटें जीत ली थी। इस बार ओवैसी ने 23 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा चूंकि मुस्लिम आबादी के भाजपा के विरोध में गोलबंद होने के कारण सीधा लाभ विपक्ष को मिलता है। ऐसे में विपक्षी महागठबंधन ने भी टिकट में कटौती की है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस या कहें फिर महागठबंधन मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाए गए? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।